नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसलमेर की गलियाँ में। तो दोस्तों, जैसलमेर शहर जो है एक छोटा सा प्यारा सा शहर है और इस शहर में एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने कहें कि एक सोच से एक नई मंडल को पैदा किया, एक संगठन को पैदा किया और उन्होंने जो है एक सखी सहेली नामक ग्रुप बनाया। तो आइए हम बात करते हैं उस ग्रुप की संयोजिका आशा जी व्यास से। नमस्ते। नमस्ते। तो ये जो हमने सुना है सखी सहेली के बारे में, बहुत कुछ सुना है कि जैसलमेर में जो है किस तरीके से जो ये कार्य कर रहा है समाज कल्याण के लिए। तो इस ग्रुप के बारे में आपके मन में विचार कब आया कि कैसे ग्रुप बनाया जाए और कैसे जोड़ा जाए लोगों को? जी, मेरे मन में विचार आया, जैसे कि मैंने बताया 2015 में ये कार्यक्रम शुरू किया। छुट्टियाँ थी, बच्चे लोग खेल रहे थे, मैं वैसे पहले भी इंटरव्यू में बता चुकी हूँ। तो बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ बच्चों को मैंने बुलाया, पूछा कि भाई आप दिन भर क्या करते हो? तो बोला हम ऐसे खेलते रहते हैं, टाइम का कोई तो सदुपयोग। तो कि नहीं, हम ऐसे घूमते रहते हैं। तो मैंने कहा ये कुछ तो सीखो, तुम मंत्र उच्चारण वगैरह आता है तुमको? तो कि नहीं, कुछ नहीं आता। तो मैं छोटा सा मंत्र आता, तो बोलो वो भी नहीं आता। तो ओम नमः शिवाय बोल के बताओ, तो बोले नहीं वो भी नहीं आता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत भूमि ज्ञान की भूमि है ये, और उनको मंत्र ओम नमः शिवाय नहीं आता। तो मेरे मन में एकदम क्लिक किया कि मेरे बच्चों के लिए क्या किया जाए। फिर रात भर मेरे मन में विचार आए कि क्या किया जाए। मैंने हस्बैंड से भी इस बारे में विचार व्यक्त किए, तो उन्होंने बताया क्यों ना बच्चों के लिए ऐसा एक ग्रुप खोला जाए। तो एक कार्यक्रम हमने किया और उसका नाम सखी सहेली ग्रुप बना के किया और फिर शुरू किया। तो महिलाएं कहाँ से लाए? तो आइडिया आया कि महिलाओं में तो ऑलरेडी पहले से हुनर है, लेकिन गृहस्थ में कार्य में इतने उलझ गए कि उनको वो हुनर आता ही नहीं है, भूल गए अपना हुनर। तो उन्हीं हुनर को आगे लाकर उनको प्रोत्साहन दिया और उन्हीं हुनर को लेकर हमने उन सखियों को बोला कि आप ये सिखाओगे क्या? तो उन्होंने सर स्वीकृति दे दी और हमने एक एक सखी को ऐसे तैयार किया। और शुरू में तो बहुत कम सखियाँ जुड़ी थी, लेकिन आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है, बहुत सारी सखियाँ जुड़ गई है और इतना टैलेंट भरा है सब में, सब अपना टैलेंट यहाँ दिखाने के लिए आती है। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाएं जो है घर के काम से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती थी, तो वो कैसे इसे मैनेज कर रही हैं कि घर का काम भी चल रहा है और यहाँ आकर के अपनी सेवा भी दे रही हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया, क्योंकि महिलाएं घर का कार्य करके जो एनर्जी होती है उसमें थक के हार के सो जाती थी, फिर वापस रूटीन वही कार्य। लेकिन काका जी का बताया हुआ, गुरु जी का बताया एक ओमकार सच्चे वदन प्राणायाम है, ध्यान प्राणायाम। उसमें क्या होता है कि जिसको 3 मिनट करने से हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आती है, तो हम घर का कार्य करके भी हमको थकान नहीं होती। उसकी एनर्जी जो घर का काम भी कर लेते हैं और घर का काम करके जो हमारी एनर्जी बचती है वो हम इस शिविर में या कोई समाज का कार्य करते हैं उसमें महिलाएं अपना सहयोग देती है। और ये समय ज़्यादा तो 5 से 7 रखते हैं, क्योंकि 5 से 7 के समय महिलाएं फ्री रहती है, बाकी टाइम तो वो बिजी रहती है। तो समय भी हमने ऐसा निश्चित करके रखा है। मतलब कुल मिलाकर के जो आप ये ओमकार भेदन है उनसे इनकी शक्ति को बूस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आइए, जैसे कि इन्होंने बताया कि सखी सहेली एक वट वृक्ष बन गया है, तो हम भी बात करते हैं इनकी सखियों से। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम खुशबू थानवी है और मैं यहाँ पर अभी हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ। तो ये आपको ये जुड़ने का, जैसे आशा जी ने अगर इसमें जोड़ा है, तो आपको विचार कैसे आया कि मैं भी इस ग्रुप में जुड़ूं या मैं भी सहयोग दूं? बाकी सखियों से मिल के ही पता चला कि यहाँ पे भी आशा दीदी है जो ये चला रही है सखी सहेली, और जो आशा दीदी ने मतलब प्रेरणा मतलब है हमारी, और वो उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने के लिए बोला है। पहले मैंने यहाँ पे पेंटिंग सिखाई है और अब की बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहीं से सीखा है मैंने हेयर स्टाइल, इधर से ही मैंने सीखा है और इधर ही सिखा भी रही हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है ये कि किस तरीके से जो है महिलाएं अपने हुनर को यहाँ आकर निखार रही हैं और दूसरों को सिखा भी रही हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? कल्पना व्यास। तो आप ये सखी सहेली से जब कितने साल से जुड़ी हैं? मैं तो जब से शुरू हुआ है तब से जुड़ी हुई हूँ। तो आप किस तरीके से जो है अपना ये समय निकाल पाती हैं कि भाई घर का काम भी है, पति को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है? बच्चे बड़े हो गए हैं, पहले छोटे थे तो भी योगा स्थान के लिए आते थे योगा करने के लिए, उस समय से अभी तक जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ आकर के एक कैसा फील होता है यहाँ आकर के? अब सहयोग देते हैं साथ में, बच्चे छोटे हैं किसी का ध्यान रखते हैं कि सब। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है अपने बच्चों की देखभाल भी करते करते यहाँ आकर के ये बाएं दूसरे बच्चों को भी अपना बच्चा समझकर उसी प्रकार से देखभाल कर रही हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मनीषा गोपा।
आप भी यहाँ पर कितने साल से जुड़े हैं? मैं यहाँ 10 साल 11 साल से जुड़ी हूँ। जब से ये संस्था स्टार्ट हुई है तब से हम आशा जी के साथ जुड़े हुए हैं इस संस्था से। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मोबाइल के चढ़ते बढ़ते दुरुपयोग को कम करने के लिए एक तरह की पहल है कि 2-3 घंटे बच्चे इनसे दूर रहेंगे और बच्चों में सुबह से उत्साह रहता है कि हमें 5 बजे जेल वाली स्कूल ये प्रोग्राम सीखने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए जाना है। तो आशा जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह की पहल को स्टार्ट किया ताकि बच्चे कुछ ना कुछ सीख सके। इस गर्मी की छुट्टियों में उनको इस टाइम गर्मी का भी एहसास नहीं होता क्योंकि उनमें जोश रहता है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाना है ताकि 2 घंटे हम मोबाइल से तो दूर रह सके कम से कम। बिल्कुल, वो तो सब बच्चों को देखते हुए नजर आ रहा है। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? शिवानी पुरोहित। आप भी यहाँ पर कितने साल से जुड़े हैं? मैं 6-7 साल से मैं योग के माध्यम से यहाँ जुड़ी हूँ। उसके बाद से मैं सखी सहेली में बच्चों के यहाँ पे आई हूँ। मतलब हम कड़ी से कड़ी पे बढ़ते जा रहे हैं, आगे से आगे। योग साधना जो यहाँ पर आशा जी सिखाते हैं वही इस ग्रुप की जो है हम कहें कि प्राण है और प्रतिष्ठा भी है। नमस्ते। नमस्ते। आपका शुभ मेरा नाम? नाम गीता बिस्सा है। मैं यहाँ से जब शुरुआत किया तब से मैं आ रही हूँ और मैं खास करके यहाँ पे योगा सीखने आई थी। फिर मैं अभी टाइम नहीं मिला तो घर पे भी योगा भी करते हुए मेरे को यहाँ पे आके सेवा देती हूँ बस। मतलब देखिए महिलाएं किस तरीके से घर में अपना घर का काम भी कर रही हैं, योग साधना भी कर रही है और यहाँ आकर के अपनी सेवा भी दे रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम माला व्यास है और मैं यहाँ 10-15 साल से आ रही हूँ। सबसे अच्छा है कि हम यहाँ हमारा एक परिवार है और सबसे ज़्यादा है कि बच्चे यहाँ पर इतने अच्छे खुश हो रहे हैं तो उनके पेरेंट्स भी बेफिक्र हो रहे कि हमारे बच्चे 2-3 दिन से मोबाइल नहीं देख पा रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि 10 दिन का आप बढ़ा दो इस कैम्प को, इससे हम लोग भी बिल्कुल, मतलब और भी कुछ सीखने को मिले, थोड़ा और ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रहें, बिजी रहेंगे तो मोबाइल और टीवी की दुनिया से दूर रहेंगे। नमस्ते। नमस्कार बेटा, मेरा नाम अरुणा मेहचा है, मैं अध्यापिका हूँ और मैं जन सेवा समिति से भी जुड़ी हुई हूँ, निःशुल्क सेवा देती हूँ। और ये कैंप के बारे में मैंने सुना था और लेकिन इसी साल मैं आई हूँ, अभी साल भर से जुड़ी हुई हूँ। आशा जी का व्यवहार, सखियों का व्यवहार बहुत अच्छा है, बच्चों को घर जैसा माहौल मिलता है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। ऐसा लगा कि ऐसे कैंप साल में 2-3 बार अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, परिवार से, संस्कृति से जो अभी कट रहे हैं बच्चे, वो सब सीखने का मौका बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल, जैसा कि ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो संस्कृति से कट रहे हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए जो है ये कैंप सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। जी हाँ, और मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि ये कैंप हर साल 2 से 3 बार होना ही चाहिए। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम मिसेस नंदिनी बनर्जी है। मैं संस्था से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मैंने भी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी है एवं बच्चों को भी सिखाया और बच्चों ने भी सीखा है। बिल्कुल, तो आप कैसे अपना समय जो है निकाल पा रही हैं? समय तो निकालना चाहिए कि खुशी का माहौल है, यहाँ पे सखियाँ मिलती है, सखियों से मिलना जुलना ये रहता है, इसलिए हम समय निकाल के ज़रूर आते हैं। देखिए बच्चे तो बच्चे, शिक्षिकाओं में भी फुल जोश नज़र आ रहा है, कितनी खुशी नज़र आ रही है। नमस्ते। नमस्ते, मैं मृदुला व्यास, मैं यहाँ पास से ही आती हूँ, अपने बच्चों को भी साथ में लाती हूँ यहाँ पे और 2015 से हम यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और मन करता है कि ये शिविर सर्दियों की छुट्टियों में भी लगे और हमेशा हम इसमें शामिल हो। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए अब अपना समय निकाल रही हैं महिलाएं और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ जो है एक और मेंबर जुड़े हैं सखी सहेली के, जो कि यहाँ पर क्लासिकल डांस भी जो है वो सिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो कहीं नहीं वो यहाँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा। नमस्ते। नमस्ते, मैं योगिता बनर्जी, मैं यहीं जैसलमेर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे पिछले 2 सालों से डांस सिखा रही हूँ क्लासिकल, और मैं स्कूल लेवल पे भी डांस सिखाती हूँ। जैसे कि मैं टीचर भी हूँ तो वहाँ पे भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डांस होता है। इस बार हमारा जैसलमेर में फर्स्ट रैंक भी आया था, तो उस अच्छे लेवल पे डांस चल रहा है और बच्चों को रुझान भी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पैसा दे के करते हैं बट वहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है, बट यहाँ पे जैसे सखी सहेली एक कैंप चला रहे हैं तो बच्चों को बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहीं पैसा दे के उतना नहीं मिलता है जितना हमें यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। और जैसा कि हमारे यहाँ पे सब मिल के कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, जैसा इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिल रही है। नमस्ते। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मीना भाटी जी। और आप जैसे हम आपको देख रहे हैं कि आप यहाँ पर रंगोली सिखा रहे हैं, तो इस सखी सहेली ग्रुप से आप कब से जुड़े हैं? हम 2015 से। मतलब आपको भी लगभग 10 साल हो गए हैं यहाँ जुड़े, तो किस तरीके से जो है आप घर और ये दोनों चीज़ मैनेज कर पाते हैं? हम करवाते हैं, यहाँ आते अच्छा लगता है, तो बच्चों को समय भी दे सकते हैं, सेवा में कर लेते हैं।
अच्छा लगता है। मतलब बच्चों को देखकर, इनका कहने का मतलब है कि बच्चों को देखकर अपने आप ही जो थकान है वो दूर हो जाती है, और किस तरह से जो है यहाँ आकर सब एक साथ सब बच्चों को लेकर चलते हैं। नमस्ते। आपका शुभ नाम? पूजा। और आप सखी सहेली ग्रुप से कब से जुड़े हैं? मैं 2 साल से आ रही हूँ। आप 2 साल से, मतलब हम कड़ी से कड़ी आ रहे हैं अभी, और भी मतलब जैसे आशा जी ने बोला कि वट वृक्ष जो बन गया है और इसके फल फूल ये बच्चे ही हैं, तो आपको यहाँ आने का कैसे मतलब समय मिलता है, आप कैसे समय निकालते हैं? समय निकाल लेते, अभी छुट्टियाँ है बच्चों की तो इसीलिए आ जाते हैं बच्चों को लेके, वो भी खेलने कूदने में सीखने को कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। चलिए हम और बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? आरती। तो आप कैसे अपने घर में बच्चों को भी संभाल रहे हैं, घर के काम भी सब कर रहे हैं, तो घर पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है कि भाई क्यों घर का काम छोड़कर बाहर जा रहे हैं? नहीं, तो सबके लिए टाइम देना पड़ता है ना, काम का टाइम भी होता है और बच्चों के लिए भी टाइम देना पड़ता है, और जगह पर सबको टाइम देना पड़ता है। अभी छुट्टियां चल रही है तो बच्चों को भी कहीं लेके तो जाना पड़ता है ना, उस हिसाब से बच्चों को यहाँ लेके आ जाते तो 2-3 घंटे यहाँ पे थोड़े रिलैक्स हो जाता है, बच्चे भी और खुश हो जाते हैं सब बच्चों से मिलके, उस हिसाब से। देखिए ये है आज की नारी जो कहीं भी पीछे नहीं है, वो हर तरह से अपना सहयोग सब जगह कर रही हैं, जो घर भी संभाल रही है और यहाँ आकर के सभी बच्चों को भी संभाल रही हैं। मैं अपना रेस्टोरेंट भी संभालती हूँ, वो भी अभी ऑफ सीजन है तो वो भी अभी बंद है, उस हिसाब से अभी टाइम भी मिल जाता है, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलता है घर से। मतलब देखिए ये बिजनेस वूमेन भी है, ये अपना रेस्टोरेंट भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है और यहाँ आकर अपना अमूल्य समय भी दे रही हैं। एंडिंग। तो दोस्तों ये हमने बात की सखी सहेली ग्रुप से, जो कि जैसलमेर का एक ऐसा ग्रुप है जो समाज कल्याण में कभी भी पीछे नहीं हटता, चाहे वो किसी भी तरह का कार्यक्रम हो। अभी अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या तिरंगा रैली की बात करें, तो इसमें भी बढ़ चढ़कर अगर किसी ने हिस्सा लिया है तो वो है सखी सहेली ग्रुप। तो आशा जी, ये इस ग्रुप से मिलकर, आपसे मिलकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और आप इस जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में, तिरंगा रैली में भी आप सबने भाग लिया, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, वो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता ही है कितना अच्छा कार्यक्रम। लेकिन मोदी जी ने जो जवाब दिया उससे मतलब पूरी जनता में इतना जोश था कि मतलब मैसेज पे सब महिलाएं वहाँ इकट्ठी हो गई। आपने देखा था कितना बड़ा जुलूस, और जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी वो भी उस दिन निकली। मतलब मोदी जी के कार्य पे इतना विश्वास था लोगों को कि वो सब आके निकले, और जब ये घटना हो रही थी, बम फट रहे थे, लेकिन तो भी लोग ऐसे मज़े ले रहे थे। डर का माहौल होता है, लेकिन इस बार डर का माहौल नहीं था, बिल्कुल डर नहीं था। लोग जा के देख रहे थे, अरे वो फूटा, अरे वो फूटा, ऐसे कर रहे थे जैसे कि उनको दिवाली के फटाके फूट रहे और मज़े आ रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी का ये अगर राज चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा सही में जो भारत भूमि है, वैसे तो नाम ही है कि भारत का नाम, और हर जगह पे भारत का नाम चमकेगा। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही मोदी जी आते रहे और हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो है ये सखी सहेली ग्रुप जो है जैसलमेर में बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो आशा जी, जिस तरीके से जो आपका ये कैंप है, आपका सखी सहेली का ग्रुप है, वो और बढ़ता रहे समाज कल्याण में, और हर तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेता रहे, और इस तरीके के शिविर आप लगाते रहें, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इस शिविर के लिए, और हर बार जो है हम आपके शिविर में ज़रूर आएंगे। तो आपको इस शिविर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।